अब हम y बराबर sec x के ग्राफ के बारे में जानेंगे। इसको हम 1 cos x लिख सकते हैं। इसका जो डोमेन है sec x का, इसका जो डोमेन होगा sec x का वो r होगा, लेकिन आपको इसमें से वे वैल्यू हटानी पड़ेगी जिस पर cos x की वैल्यू 0 हो जाती है, लेकिन आपको इसमें से वे वैल्यू हटानी पड़ेगी जिसमें से cos x की वैल्यू 0 हो जाती है। यानी का आपको 2n + 1 π/2 such that n belongs to integers, आपको ये वैल्यू हटाना पड़ेगा जिसमें से cos x 0 हो जाता है। इसकी जो रेंज है -1 +1 -1 और +1 के बीच में नहीं आएगी। यानी का sec x की जो वैल्यू है -1 और +1 के बीच में नहीं आएगी। -1 और +1 तो आ सकती है परंतु इनके बीच में नहीं आएगी। हम जानते हैं -1 और +1 की वैल्यू cos x के बीच में आती हैं। आइए इसकी ग्राफ के बारे में जानते हैं तो आप उससे और अच्छा समझ जाएंगे। सबसे पहले हम cos x का ग्राफ बना लेते हैं। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है, पार्ट 2 में cos x का ग्राफ है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब हम x एक्सिस यानी कि y एक्स और x एक्स जल्दी जल्दी हम बना लेते हैं। -1 ये π/2 पाई 3π/2 2π, इस प्रकार की नेगेटिव डायरेक्शन भी ले लेते हैं। π/2 2π। इससे पहले हम जो cos x का ग्राफ बनाया था उसमें जाके समझ सकते हैं। पार्ट 2 है वो cos x का ग्राफ, उसमें हमने बनाया था इस प्रकार, उसमें आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से cos x का ग्राफ बनता है। अब हम sec x के ग्राफ के बारे में जानेंगे, वे किस प्रकार बनता है। हम जानते हैं sec 90 की वैल्यू इन्फिनिटी और sec 270 डिग्री की वैल्यू भी इन्फिनिटी। इस प्रकार की नेगेटिव डायरेक्शन भी ले लेते हैं। हम जानते हैं इसके जो पॉइंट है पाई और -1 होंगे, और इसके जो पॉइंट है 0 और 1 हो गया। यानी कि ये 0 और ये 1 होगा x एक्सिस, y एक्सिस यानी कि 0 1 होगा। इसमें पाई और -1 होगा। x और y एक तरह से ये पॉइंट है। जब हम y बराबर sec x का ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार बनता है। इससे हमको नहीं मिलाएंगे 0 से स्टार्ट, यानी कि यहाँ +1 से स्टार्ट होता हुआ इन्फिनिटी की ओर जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं sec 90 की वैल्यू इन्फिनिटी होती है। इसी प्रकार से इसके नेगेटिव यानी कि नेगेटिव की ओर इस प्रकार से बनेगा। ये इस प्रकार से बनेगा। इसी प्रकार से हम यहाँ पर भी बनाएंगे। sec 90 की वैल्यू इन्फिनिटी, इसलिए इन्फिनिटी की ओर, और sec 270 की डिग्री
270 डिग्री की वैल्यू भी इन्फिनिटी, इस प्रकार ये बनता है। इसी प्रकार जिस प्रकार में हमने पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ बनाया, इसी प्रकार से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर ग्राफ बनता है। ये y बराबर sec x का ग्राफ है, y बराबर sec x का ग्राफ है। अब हम माइनस इसकी जो रेंज है माइनस इन्फिनिटिव, ये माइनस की ओर है इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटिव इंक्लूडेड नहीं है, माइनस इन्फिनिटिव से -1 यूनियन +1 से ये पॉजिटिव +1 से प्लस इन्फिनिटिव की ओर बनेगा, ये +1 से इन्फिनिटिव की ओर बनेगा। ये इसकी रेंज है। इसकी रेंज को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, -1 +1, इस प्रकार भी इसकी रेंज लिख सकते हैं। -1 और +1 इसके बीच में नहीं आएगी, ठीक है, इसके बीच में नहीं आएगी, परंतु -1 और +1 आ सकते हैं, परंतु इसके बीच में नहीं आएगी। -1 और +1 ये cos x के बीच में आती है, क्योंकि आइए हम देखते हैं -1 और +1 इसके बीच में क्यों नहीं आती है, यानी कि sec x के ग्राफ के बीच में क्यों नहीं आती है, क्योंकि ये हमने cos x का ग्राफ बनाया है, +1 और -1 के बीच में है y बराबर cos x का ग्राफ। और देखो आप जरा इसको, +1 और -1 के बीच में sec x का ग्राफ नहीं आ रहा है, ये इससे नीचे की ओर और ये ऊपर की ओर, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में +1 से ऊपर की ओर और नेगेटिव डायरेक्शन में -1 से नीचे की ओर। मगर परंतु +1 आ सकता है, +1 आ भी रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, और -1 आ रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। -1 और +1 तो आ सकता है, परंतु इनके बीच में नहीं आ सकता। ये आप समझ सकते हैं इस ग्राफ को देखकर।